आज आपके साथ दही फुल्कियाँ, दही बल्ले बनाने की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगा। पूरा यूट्यूब, टिकटॉक आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह का तरीका, इस तरह की रेसिपी आपके साथ किसी ने नहीं शेयर की होगी, जो इंशाल्लाह आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें बल्ले आपके इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम बनेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये कमर्शियल रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप इसको एक ही दिन बनाकर पूरा रमज़ान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी रेसिपी है तो एक दिन इसको बनाइएगा, पूरा रमज़ान इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने ले लेना है मूंग की दाल का आटा। जो पीली वाली दाल होती है ना, इसका पाउडर फॉर्म में आपने आटा लेना है, दानेदार आटा नहीं होना चाहिए। ये आजकल चक्की पे भी आपको आसानी से मिल जाता है। चक्की पर आपको ना मिले तो पीली वाली जो दाल है वो घर पे लाके भी आप पीस सकते हैं। 250 ग्राम मूंग की दाल का आटा, 250 ग्राम आपने लेना है वाइट वाली जो उड़द की दाल होती है ना, उसका आटा, जिसको माश की दाल भी कहते हैं। 1 कप यानी कि 125 ग्राम आपने इसके अंदर बेसन शामिल कर देना है। तो ये बल्ले हम बना रहे हैं नमकीन दही बड़ों के लिए, तो इसलिए इसके अंदर आपने आधा चम्मच नमक का भी शामिल कर देना है। और आधा चम्मच आपने इसके अंदर ज़ीरे का भी शामिल कर देना है। ज़ीरा ले लें या अजवाइन ले लें, दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ आप ले सकते हैं। और सबसे ख़ास चीज़ जो है ना दोस्तों, आपने इसके अंदर पानी का नोट करना है कि पानी इसके अंदर मैं कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप इसके जो मिक्सचर है इसको ज़्यादा पतला कर देंगे तब भी आपके बल्ले सही नहीं बनेंगे। अगर बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे ना, तब भी आपके बल्ले सही नहीं बनेंगे। तो इस वक्त इसके अंदर मैंने 2 कप पानी के शामिल किए हैं और आधा कप पानी का और शामिल कर रहा हूँ। कुल मिला के 2.5 कप हो चुके हैं। लास्ट तक इसके अंदर कितना पानी जाएगा वो आपने गौर से देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। किसी भी फेंटने वाली चीज़ से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए और इसको आपने फेंटते रहना है, और एक ही साइड पे यानी कि एक ही रुख के अंदर। तो कुल मिला के 3 कप इसके अंदर इस वक्त मैंने पानी के शामिल कर दिए हैं। और आपने दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितनी जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सेम उसी मेथड को फॉलो करना है। किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होना है कि कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इंशाल्लाह जब आप मेरे तरीके से ये बनाएंगे ना बल्ले, आप याद करेंगे ऐसी रेसिपी है। और अक्सर आपने जो ढाबों पर, ठेलों पे जो बड़े बड़े बल्ले मिलते हैं ना, वो खाए होंगे। ये वही वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपसे नहीं करवाऊँगा, सिंपल सा तरीका होगा। तो ये देखें, कुल मिला के 4 कप पानी के इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। और पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, क्योंकि एक ही साथ पानी डाल देंगे ना, फिर इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं। और गुठलियाँ बनेंगी उड़द के दाल के जो आटा है ना, उसके अंदर ज़्यादा गुठलियाँ बनती हैं, जिसको माश का दाल भी कहते हैं। और अब आपने इसको थोड़ा अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि ये बेसन फूल जाए। जब बेसन फूलेगा ना, तो आपको इसके अंदर खाने के सोडे का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से इसको फेंटने के बाद 1 चम्मच आपने इसमें शुरू में बेकिंग सोडे का शामिल कर देना है। खाने का सोडा जिसको कहते हैं, बेकिंग पाउडर का नहीं करना है, बेकिंग सोडे का। ज़रा सा 1 से 2 ड्रॉप इसके ऊपर पानी डाल दें ताकि सोडा इसके अंदर जल्दी से एक्टिव हो जाए। अब आपने इसको अच्छी तरीके से फेंटना है और एक चीज़ को नोट करना है कि ये फूला है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेसन नहीं फूला है, कम फूला है, या जब आप इसके अंदर ये जो चम्मच है चला रहे हैं फेंटने के लिए, हैंड विक्स, तो आपको भारी लग रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर खाने का सोडा और ऐड किया जाएगा। तो देखिए, इस वक्त मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा भारीपन में, इतना ज़्यादा नहीं फूला। तो इसके अंदर थोड़ा सा खाने का सोडा मैं और शामिल कर रहा हूँ, 1/4 चम्मच के करीब। और वैसे ही थोड़ा सा पानी भी इसके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए, मैं चाहता तो एक साथ भी 1.25 चम्मच इसके अंदर खाने का सोडा ऐड कर सकता था, मगर बात बताने का मकसद ये है कि आपने इस तरीके से चीज़ों को जज कर लेना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप उसको बनाते हैं ना, उस टाइम पे आपने बनाते वक्त चीज़ों को नोट करना होता है। तो 4 कप पानी ऐड करने के बाद इस तरह की इसकी थिकनेस आ जाएगी, ये देख लें आप। अब आपने इसको स्टे वगैरह नहीं देना, फ़ौरन से ही आपने इसको फ्राई करना है। बल्कि ये सारा मिक्सचर रेडी करने से पहले आपने तेल रख देना है चूल्हे के ऊपर, ताकि जब तक आप ये मिक्सचर रेडी करेंगे तेल गर्म हो जाएगा। और फ्राई करने की दोस्तों इसकी टिप एक ख़ास ये है कि आपने इसको ज़्यादा गर्म तेल के अंदर नहीं फ्राई करना। ज़्यादा गर्म तेल में कोई से भी दही बल्ले आप फ्राई करते हैं ना, तो उसके बीच में गुठली आ जाती है। इसका ऑयल का टेम्परेचर आप देख रहे हैं ना कितना हल्का है, बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स इसके अंदर से निकल रहे हैं। बाकी साइज़ का कोई मसला नहीं है, छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने इसका वो साइज़ रखा है जो कि आपको ठेलों पर, ढाबों में मिलता है, जो बड़े वाले बल्ले होते हैं ना, वो वाला साइज़। इस वक्त शायद आपको छोटा लग रहा है, मगर जब हम इसको रेडी करेंगे ना, तैयार करेंगे पानी के अंदर डाल के, उस टाइम देखिएगा कि ये कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो दूसरा दोस्तों, इसका जो तरीका है इसको फ्राई करने का, आपने पहले इनको हाफ़ फ्राई करके निकाल लेना है। यानी कि जैसे ही बल्ले थोड़े से सीख जाएँ, इनको बाहर निकाल लें। और सारे बल्ले बनाने के बाद
लास्ट में आपने इनको फुल फ्राई करना है और अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो ये देखें, इनको अभी ना मैं हाफ़ फ्राई करके निकाल रहा हूँ और सारे बल्ले मैं इसी तरीके से तैयार करूँगा, यानी कि सारे बल्लों को हाफ़ फ्राई करके निकाल लूँगा। और ऑयल का टेम्परेचर आप देख लें और इसको अच्छे तरीके से जब आप फेंटेंगे ना, तो जब आप बल्ले तेल के अंदर डालते हैं ना, तो ये नीचे जाके नहीं बैठेंगे। ये इस बात की निशानदेही होती है कि आपका बेसन अच्छे तरीके से बना हुआ है, अच्छे तरीके से फिटा हुआ है। चलें दोस्तों, सारे बल्ले मैंने बना लिए हैं। अब बारी है इनको फुल फ्राई करने की। अच्छा, जब आपने फुल फ्राई करना है तो ऑयल का जो टेम्परेचर है ना, ये थोड़ा-सा आपने बढ़ा लेना है। यानी कि जितने ऑयल के टेम्परेचर पर आपने कच्चे बल्ले फ्राई किए थे ना, उससे ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप इसको ठंडे तेल में फ्राई करते रहेंगे, फिर क्या होगा कि इसके अंदर तेल भर जाता है। तो गरम तेल के अंदर आपने इनको फ्राई करना है और जब फ्राई करते टाइम जो चूल्हा है ना, उसको आपने मीडियम रखना है। इस तरह के बबल्स इसके अंदर से उठने चाहिए और इतनी देर तक दोस्तों आपने इनको फ्राई करना है जितनी देर तक ये अच्छे तरीके से कड़क नहीं हो जाते हैं। देखें, अगर आप इसी स्टेज पर निकाल देंगे ना बल्ले, तो फिर ये थोड़े ही दिन के बाद ख़राब हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बल्ले बना के ज़्यादा टाइम तक इनको इस्तेमाल कर सकें, 1 महीने 2 महीने, फिर आपने इसको फ्राई अच्छे तरीके से करना है। हाँ, अगर आपको हाथ के हाथ इनको बनाना है, यानी कि फ़ौरन से पानी में डिप कर देना है, फिर बेशक आप इसी स्टेज पर भी इनको निकाल सकते हैं। तो ये देखें, बल्ले जो हैं हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से कड़क हो चुके हैं और आप इनको फिंगर की मदद से भी चेक कर सकते हैं, जिस तरीके से अभी मैंने इनको चेक किया था। और आखिर में दोस्तों, बल्ले निकालने से पहले आपने चूल्हा तेज़ कर देना है। इससे क्या होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल इसके बीच में होता है ना, सारा का सारा निकल जाता है। तो ये वाली टिप आप जब भी समोसे बनाएं, पकोड़े बनाएं, रोल बनाएं, बल्ले बनाएं, इसके अंदर इस्तेमाल किया करें। यानी कि लास्ट के जो कुछ सेकंड होते हैं ना, उसमें आँच को तेज़ कर दिया करें। तो ये सारे बल्ले हमारे बन गए हैं। अब इसके अंदर से कुछ पीस हैं जो कि मैं आपको पानी के अंदर डिप करके और इसको बना के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने लिया है नॉर्मल पानी और कोई 6-8 बल्ले इसके अंदर डालकर हम रख देंगे 30 से 40 मिनट के लिए। तो अगर आपको इनको जल्दी रेडी करना हो तो नीम गर्म पानी ले लें, अगर आपके पास टाइम हो तो आपने नॉर्मल पानी लेना है। 30 से 40 मिनट के बाद देखें इस तरह की इसकी कंडीशन होगी और इसका जो कलर है ना, टोटली चेंज हो जाएगा। और ये देखें, इतने सॉफ्ट और इतने ज़बरदस्त ये बल्ले आपके तैयार होंगे ना कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। आपकी जो मेहनत है ना, ये ज़ाया नहीं होने वाली इस वीडियो के बाद। तो बाकी इस तरीके से आप इनको अच्छी तरीके से निचोड़ के दही जितनी भी गाढ़ी पतली आपको इसके ऊपर डालनी हो डालें। थोड़े से इसके अंदर चने डाल लें, थोड़ी सी प्याज और दही बड़ों का जो मसाला होता है ना, स्पेशल ब्लैक वाला, उसके साथ अगर आप इसको सर्व करेंगे, यकीन करें आपको मज़ा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस रेसिपी के अंदर देखिए हमने एक तो उड़द की दाल का इस्तेमाल किया, मूंग की दाल का इस्तेमाल किया और बेसन का। आम तौर पे जो आप बल्ले बनाते हैं वो सिर्फ बेसन के साथ बनाते हैं, मगर जब आप 3 चीज़ों को मिक्स करके बनाएंगे ना, यकीन करें इसका जो टेस्ट होगा वो आपका दिल खुश कर देगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।